कराची में एक दिन की बारिश से तबाही, करंट लगने, दीवारें गिरने और नालों में डूबकर 19 अफराद जाँ बहक। शाह फैसल कॉलोनी में 2 सगे भाई करंट लगने से जाँ बहक। अहम शाहराहों से पानी उतर चुका। गलियों और शाह फैसल समेत बास सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद। खस्ता हाल सड़कें तबाही का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस पानी से भर गए। कोरंगी और कॉस्बे नदी ओवरफ्लो। सुरजानी यूसुफ कोट में रेस्क्यू के लिए कश्तियां मंगवाना पड़ गई। इंतजामात कुछ नहीं है ना, अगर इंतजामात होते तो ये पानी रुकता ही नहीं। हुकूमत की इसमें बड़ी नाअहली है। जब इनको सारा पता है उसके बाद फिर इन लोगों ने कोई भी इंतजामात नहीं किए। लोग रातों को 3-3 बजे तक अपने घर पे पहुँचे हैं, वो हालात थे। जॉब करता हूँ सदर में, यहाँ से फंसा था, तकरीबन 4 बजे निकला था, 3:30-4 बजे, रात को 10 बजे घर पहुँचा। कराची में आज भी बारिश का इम्कान, नशीबी इलाके ज़रिए आब आ सकते हैं। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, तालीमी इदारों में छुट्टी, नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स और कॉलेजेस आज भी बंद रहेंगे। बाज़ स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लेने की हिदायत। बारिश के बायस कराची के मुताबिक इलाके 30 घंटों से बिजली से महरूम। 315 फीडर्स ट्रिप कर गए। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 150 फीडर्स पर काम जारी है। कि हम खाने और पानी की तकसीम करेंगे। ये सेल जो है वो रात दिन 24 घंटे 1366 काम करेगा। लोगों को रेस्क्यू करेंगे। अगर उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, वो छतों पर बैठा है, तो वो हमें ये शिकायत पहुंचाए, अपनी करंट लोकेशन दे। हम लोकेशन के ऊपर गवर्नर हाउस की टीम भेजेंगे। शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली का है। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MD के इलेक्ट्रिक को गवर्नर हाउस बुलाऊंगा। बारिश की वजह से लोग घरों की छतों पर रह रहे हैं। हम सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। अवाम के टैक्स का 1 रुपया भी आज तक अवाम पर खर्च नहीं किया गया। कराची का सिविल अस्पताल भी पानी पानी, कोई वार्ड बचा न राहदारी। आज न्यूज़ की खबर पर एक्शन। अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तलिफ वार्ड से बारिश का पानी निकाल दिया, वीडियो जारी कर दी। आज न्यूज़ ने सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, लेबर रूम, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन थिएटर और CCVU भी जमा पानी की निशानदेही की थी। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा। रोडों को 100 मिलीमीटर 1 घंटे में बारिश के लिए डिजाइन नहीं कर सकते। 100% सबने अपना काम किया, कोताहियां जरूर हुई हैं। कुछ नहीं किया होता तो 5-6 घंटे में मैं खुद शाह फैसल पूरा दिन घूमता रात को। नाला बह रहा है, साफ वो तभी बह रहा है। बारिश से पूरा लाहौर डूब गया था, मुंबई भी डूबा था। कराची में अर्बन फ्लडिंग पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का तबसरा। सवाल किया कि नाले साफ नहीं थे तो पानी कहाँ जा रहा था। फारूक सत्तार कहते हैं, बारिश ने बल्दियाती इदारों का पोल खोल दिया। हाफिज नईम बोले, बारिश से पूरा कराची डूब गया। आप क्यों अपनी गलती का एतराफ नहीं करते, अपनी कोताही का एतराफ नहीं करते? लोगों से माफी क्यों नहीं मांगते? सिर्फ शाह फैसल से गाड़ी में बैठ के गुजर के पिंडलियों तक के पानी में चल के अगर वीडियो को आप समझते हैं वायरल कर लेंगे तो इनऑर्गेनिकली तो वायरल हो जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिकली नहीं हो। 3.5 करोड़ लोगों की आबादी का शहर, उसका हाल ये किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पर सिस्टम मुसल्लत किया हुआ है हम पर। एक तो बारिशों का सिस्टम है ना, और एक करप्शन का सिस्टम है, जमीनों पे कब्जे का सिस्टम है। पीपल्स पार्टी 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं। सिंध में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। मीरपुर खास में रात गए धुआंधार बारिश। हैदराबाद और ठट्टा में बरसात। ठट्टा शाही बाजार में पानी दुकानों और होटलों में दाखिल। हैदराबाद के नशीबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। ज़रूरी जमीनें ज़ेरे आब आ गई। दरिया के अंदर होटल घर बने थे। दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि आप उस जगह खतरनाक होटल्स बना दें। अब नदी नालों और दरियाओं के आसपास खतरनाक जगहों पर कोई हम जगह तामीर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ सैलाब से मुतासरा सुवाद, बुनेर और शांगला का दौरा। नुकसानात का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, दुनिया में किसी जगह कानून में तजावुज़ात की गुंजाइश नहीं, इस पर हमें सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर जवानों को खराज तहसीन।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड ब्रस्ट और सैलाब गुजर गया। जगह जगह पत्थरों के अंबार और कीचड़। मरने वालों की तादाद 427 हो गई, 270 जख्मी। NDMA के मुताबिक सवाबी में मलबे से 12 लाशें निकाल ली गईं। मजमूई अमवात 41 हो गईं। बुनेर में मजमूई हलाकतें 291 हो गईं। मुल्क में बरसात के नए सिस्टम की एंट्री। 4 रोज के दौरान अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में मलबा उठाने में मसरूफ। सैलाब से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क और पुरन गांव का जमीनी राब्ता बहाल। पाक फजाइये का गिलगित में बड़े पैमाने पर सैलाब रिलीफ ऑपरेशन। दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के मुलहका इलाकों में सैलाब। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें तबाह। माल मवेशी भी सैलाब की नजर। दरिया रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही पर शाह चार्ल्स का इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल वक्त पे पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। इमदादी सरगर्मियां के लिए रजाकारों की हिम्मत को कदर की निगाह से देखते हैं। Yet we see a strong inclination to see acts by non-Muslims not as terrorism, but often described just as violent crime. It is not understandable and is indeed unacceptable that every name on the Security Council's terrorism list is Muslim. सलामती कौंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों हैं? गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, सलामती कौंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। कलअदम TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड का ताउन अमन के लिए खतरा करार। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाई जाए। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मुतरफ होगी। वाशिंगटन पोस्ट की पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम की तारीफ। लिखा, फील्ड मार्शल का हालिया दौरा अमरीका पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI का गलतियों का एतराफ। कहा, कानून के मुताबिक सुलूक नहीं किया गया। शेख वक्कास की बैरिस्टर गौहर के बयान की तस्दीक। एक्स पर लिखा, 9 मई सानेहा था। केसेस में जानी सजाएं दी जा रही हैं। बानी ने हमेशा मुजम्मत की। वज़ीर आला मरियम नवाज की दौरा जापान का तीसरा रोज। स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकुमा और चेयरमैन पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग से मुलाकात। फॉरेन अफेयर्स ऑफिस में ब्रीफिंग दी गई। जायका के वॉइस प्रेसिडेंट की जानिब से इशारा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का भी दौरा। मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर मुनज़्ज़म करने का फैसला। गज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ और पनागुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 22 फ़लस्तीनी भी शामिल। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 3 अफराद की अमवात। तादाद 269 हो गई। शहदा की मजमूई तादाद 62,122 हो गई। लाहौर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। गालिब मार्केट में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुगलपुरा के करीब राहगीर रेलगाड़ी से टकराकर अपनी जान खो बैठा। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर पाकपतन में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। सक्खर में एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हामला खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी हो गया। हादसे में मुलव्वस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खातून की लाश और जख्मी शौहर अस्पताल मुंतकिल। ठोल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के बाद दुकान में आग लग गई। कीमती जल कर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। दुकानदार के मुताबिक लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। हुकूमत और जिले इंतजामिया से माली ताउन का मुतालबा। आलमी शोहरत के हामिल और अमरीका के हर दिल अजीज जज
फ्रैनिक कैप्रियो 88 साल की उम्र में चल बसे। फ्रैनिक कैप्रियो को कई एजाजी डिग्रियों से नवाजा गया। उन्हें रोहोड आइलैंड हेरिटेज हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दुबई में पुलिस ने $25 मिलियन का गुलाबी हीरा हथियाने वाले 3 डकैतों को पकड़ लिया। मुलजिमान ने बड़ी मंसूबाबंदी से हीरे के मालिक से राब्ता किया और हीरा छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने 8 घंटे में 3 एशियाई बाशिंदों को धर लिया। अब अरब अमारात में सैम मुल्की T20 सीरीज में हिस्सा लेने पाकिस्तान स्क्वाड दुबई पहुंच गया। सीरीज में UAE, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला मैच 29 अगस्त को शारजा में खेला जाएगा। और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इंग्लैंड में सर्जरी के बाद लाहौर में कमर कस ली। पंजाब स्टेडियम में पहले जेवलिन थ्रो ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कहते हैं सारी तवज्जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है।